मित्रों, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा समस्या है, प्रश्न है, वो यही है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए हमको, तो ही हम जीवन में ज्ञानपूर्वक, ध्यानपूर्वक जी पाते हैं। और कुछ भी करें आप, कुछ भी प्राप्त कर लें, कुछ भी ध्यान साधना इत्यादि कर लें, पद प्रतिष्ठा कमा लें, अगर आप अपने को नहीं जानते कि आप कौन हो, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। और आपने अगर जान लिया कि आप कौन हो, तो आपने कुछ भी नहीं किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज्ञान और ध्यान पूर्वक जीवन में जी सकते हो, क्योंकि आप कौन हो वो बात ही महत्वपूर्ण है ना। वो बात पता है कि नहीं आप अपने को जो मैं कहते हो वो मैं होता नहीं है। पहले इस बात को जान लेना, फिर हम आप कौन हो उसकी इंक्वायरी करेंगे। हम जिसको मैं कहते हैं, हम इस तरह अपने को मैं कहते हैं जैसे कि ऐसा कोई एक आदमी जो लगातार है, जो सदा है, ऐसा कोई एक मैं है जो प्रतिपल होता है, कभी चेंज नहीं होता, इस टाइप का मैं। मगर आपके भीतर ऐसा कुछ होता नहीं जो प्रतिपल एक जैसा हो। आपके मन में हर चीज़ प्रवाह है, हर चीज़ बदल रहा है। आप सुखी होते हो, दुखी होते हो, आशा होता है, निराशा होता है, भविष्य आता है, भूत आता है। तो आपके माइंड में प्रतिपल चेंज होता रहता है, चित्तवृत्तियाँ चेंज होती रहती है, विचार चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पर कोई मैं जैसा स्टेबल कोई होता नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी होती नहीं। मगर आप इस तरह अपने को मैं कहते हो जैसे कि स्टेबल है, यही हमारी भ्रांति है। और हमारा इल्यूजन ये है, हम मानते हैं अपने को इस तरह का मैं, मगर जिस वक्त हम अपने को अनुभव करते हैं ना, उस वक्त हम वही होते हैं, उससे और कोई होते नहीं। जैसे आप परेशान हो तो आप परेशान ही होते हो, सारा कुछ परेशानियाँ ही होती है, आपको परेशानियाँ ही अनुभव आती है। तो वहाँ पर मैं का अनुभव नहीं होता। मगर आप कहते हो मैं परेशान हूँ, जब आप मैं परेशान हूँ कहते हो तो यहाँ भ्रांति हो जाती है, क्योंकि आप अपने को अलग कर रहे होते हो परेशानियों से। मगर जो हो रहा होता है आपको, वो परेशानी ही हो रही होती है, पीछे कोई मैं पछता नहीं। आपको किसी बात से चिंता हुआ तो आप कहेंगे मैं चिंतित हूँ, मगर यहाँ पर दो नहीं, आप और चिंता, केवल चिंता ही है। आप उसी चिंता को मानते हो कि कोई अलग चीज़ है आपसे, और आप कुछ अलग हो। ऐसा आपके भीतर कोई मैं अलग नहीं जो चिंता से अलग खड़ा रहता है। वहाँ आप उस वक्त चिंता ही होते हो, और वो मैं जो आप कहते हो ना, वो चिंता ही है और कुछ नहीं। या आप सुख का अनुभव कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा ही होगा, मैं खुशी हूँ ऐसा नहीं, मैं पीछे नहीं बचा रहेगा। आप खुशी में हो तो खुशी ही खुशी होगी वहाँ, और कोई मैं नहीं बचेगा। मगर इसमें आप अगर कहते हो कि मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, तो फिर अपने तरफ ध्यान देते हो तो वहाँ विचारों की गतिविधियाँ होती है। जैसे आपको परेशानी हुई तो आप कहते हो मैं परेशान हूँ, तो फिर आप अपने मैं को भीतर बना लेते हो विचारों के द्वारा। अगर आप नहीं कहते हो मैं परेशान हूँ, तो परेशानियाँ होती है, वहाँ मैं नहीं होता। मगर आप ये कहते हो कि मैं परेशान हूँ, तो फिर आप उसमें थॉट चलाते हो मैं के बारे में। भीतर आपका थॉट चलता है कि मैं का, और वो मैं का जो थॉट है वो क्या होगा, आप का धर्म, जात, लिंग, नाम, आपका शरीर, ये सब। तो वहाँ पर अगर आप मैं के बारे में सोचोगे, मैं कहोगे, तो भीतर विचारों की गतिविधियाँ चलेगी, और उसी को आप कहेंगे मैं। है दो बात है, एक भाव उत्पन्न होगा आपके शरीर से, एक विचार उत्पन्न होगा।
सुख दुख आशा निराशा चिंता भय ये वृत्तियाँ हैं, ये उठेगी आपके शरीर से। और जब ये उठेगी यही होगी, यही आपको घेर लेगी, आप बचेंगे नहीं अलग मैं का। मगर आप कहोगे कि मैं परेशान हूँ, आप अपने को दूरी बनाने लग जाएंगे, अपने को चिंता से बाहर आने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर जो आप मैं खड़ा करेंगे ना, वो फिर विचारों के द्वारा निर्मित मैं होगा, और रियल मैं वो भी नहीं होगा, वो भी कुछ क्षण तक चलेगा ना। तो आप एक दिन में 1000 मैं होते हो, तो आपके भीतर ऐसा स्टेबल लगातार एक ही जैसा मैं होता नहीं ना, 1000 मैं होते हैं। और प्रतिपल आप जहाँ पर मैं कहते हो ना, वहाँ पर जिस भाव दशा में होते हो वही भाव दशा रहता है। तो ये भ्रांति आपको समझनी है पहले, क्योंकि इस भ्रांति के कारण आप अपने को मैं कहते रहोगे और झूठ को मानते रहोगे ना। आप अपने मैं को मानते रहोगे तो जो झूठ होगा, क्योंकि ऐसा मैं तो है नहीं। आप जिस वक्त जैसे होते हो वही चीज़ होती है, वहाँ पीछे मैं तो बचता नहीं। अगर आप अपने को मैं कहते रहोगे तो विचारों की गतिविधियाँ चलेगी, एक भाव चलेगा, एक विचार चलेगा। आपके फियर का भाव पैदा हुआ तो एक वो हो गया भाव फियर, और आप कहेंगे कि मैं भयभीत हो गया, मैं क्यों हूँ भयभीत, मुझ जैसा आदमी, ऐसा कहोगे तो फिर विचार की गतिविधियाँ चलेगी। फिर आप कहोगे मैं तो शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ तो ये है वो है, मैं क्यों भयभीत हो जाऊँ, तो इस तरह अपने को मैं कहोगे, तो वहाँ पर विचार चलेंगे। फिर हुआ कुछ भी नहीं, वहाँ पहले भाव चला था, अब विचार चल रहे हैं, और भाव भी है वहाँ, और आप विचारों में जंप कर रहे हो। आप कभी विचारों में जंप करेंगे, कभी भावों में जंप करेंगे। तो आप रियल में आप कौन हो उसको जानने से पहले जिस झूठ मैं को आप मानते आए हो ना, उसको जानना होगा कि वो झूठ है, करना कुछ नहीं है। झूठ को झूठ जानना है बस। आपको ये समझना है जो हो रहा है आपको अभी वही हो रहा है, और मैं वहाँ है नहीं। अगर मैं है तो वो भाव ही मैं है, उससे अलावा कुछ और मैं भीतर है नहीं। जब ये समझोगे तो भीतर से आप लड़ना बंद कर दोगे, नेगेटिव थॉट्स को बंद करने का प्रयास बंद कर देंगे। क्योंकि अब आप भीतर हो तो हो नहीं, तो कौन करेगा, तो जो रहेगा वही रहेगा। फियर होगा तो फियर ही सामने दिखाई पड़ेगा, और फियर के भीतर मैं को आप खड़ा नहीं करेंगे। आप जानेंगे कि मैं भी फियर है, वो फियर ही तो मैं है ना, वहाँ अलग मैं थोड़ी है, ये जानेंगे ना। तो ऐसे इंक्वायरी करने से आपको ये बात पता चलेगी कि आपका जो मैं है, आप जिसको अभी तक आप मैं मान के आए हो वो कुछ है नहीं, वो केवल मान्यता है, स्मृतियाँ हैं, थॉट्स है, सब स्मृतियाँ हैं ना। आप कौन हो, सब बातें पास्ट से आएगी, पास्ट की स्मृति से आएगी। अगर आपकी मेमोरी लॉस हो जाए, आप पास्ट का जो भी आपने जाना है ना वो सब ख़त्म हो जाए, कोई आपके ब्रेन से सब शब्दों को निकाल दें, तो फिर वहाँ पर मैं बचेगा नहीं। इसलिए जो हमारा मैं है ना वो विचारों से बना है, स्मृति से बना है, मान्यता से बना है। इसीलिए जब आपके विचार निकाल देते हैं तो फिर वहाँ पीछे मैं भी नहीं बचेगा। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाते थे, कुछ 5-7 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया बाइक में, और उनका सर रोड में लग गया और वो कोमा में चले गए। और 5 साल से वो अभी कोमा में हैं, चल रहे हैं, चलते हैं, बात भी करते हैं, मगर वो सब कुछ भूल गए। उनको पता नहीं कि वो कौन है, अपने फैमिली के जो मेंबर है उनको भी वो पहचानते नहीं। मनस्थिति ठीक है उनकी, मगर सारा डिलीट हो गया ना, जो भी माइंड में था परिचय का, कि वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की थी, वो पढ़ाते थे अकाउंट, सारा कुछ भूल गए। किसी को भी नहीं पहचानते, अपने बेटे बेटी अपने वाइफ को भी नहीं पहचानते, ऐसे हो गए। तो उनका जो मैं था ना वो सब गायब हो गया, वो सारा मेमोरी डिलीट हो गई। तो वहाँ से मैं भी डिलीट होगा, क्योंकि मैं भी मेमोरी से ही
बना था ना, विचारों से ही बना था। उसी मैं को वो मैं कहते थे। मेमोरी चली गई तो मैं भी चलेगा। तो अब उनको पता नहीं कि वो कौन है। और वो मैं जो झूठ से निर्मित था, तो वो मैं भी डिलीट हो गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनका मेमोरी डिलीट हो गया तो मैं भी चला गया। तो ऐसा मैं थोड़ी होगा अस्तित्व का। जो रियल मैं होगा ना, वो डिलीट हो जाने वाला नहीं हो सकता ना, वो तो सदा रहेगा। मगर उस मैं को उन्होंने जाना नहीं कभी। और जिस मैं को उन्होंने जाना था विचारों से निर्मित, तो विचार डिलीट हो गए और वो मैं भी डिलीट हो गया। तो हमारा मैं ऐसा ही है। अगर हमारा जो मैं है वो जिन मान्यताओं से निर्मित है, उन मान्यताओं को निकाल दो तो वहाँ पीछे मैं भी नहीं बचेगा। आपके बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं उस सब को निकाल दो। आपको आपके घर से बाहर निकाल दे, कोई सड़क में रख दे, जंगल में रख दे, कोई आपका मित्र नहीं, कोई आपका फैमिली नहीं, आपके साथ कोई पैसा भी नहीं, आपकी कोई जाति नहीं, अकेले खड़े हो गए आप, तो वहाँ पर आपका वो मैं भी नहीं बचेगा जिसको आप मानते आए हो कि मैं। क्योंकि वो मैं विश्वास पर, मान्यता पर टिका था ना। आपके पास ज़्यादा पैसा था इसलिए वो मैं भी ज़्यादा श्रेष्ठ था, अपने को बड़ा मानता था। मगर पैसा नहीं है अभी, अब वो मैं संकुचित हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। तो वास्तविकता जो होता है ना, सत्य जो होता है, इस तरह नहीं हो सकता कि कोई खिसका ले नीचे से तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो हमारा मैं है ना, वो इस तरह झूठ से निर्मित है। उसी को हम मैं मानते आए हैं और उसी को मैं करके हम जीते हैं। तो यही हमारा अज्ञान होता है। तो जो रियल मैं होगा उसको कैसे पहचानें? तो उसको पहचानने के लिए जो झूठ मैं है ना, वो कैसे बना है, जिन चीज़ों से वो झूठ मैं बना है ना, उन चीज़ों को खाली कर दो तो जो बचेगा फिर वो रियल मैं होगा। जैसे हमारा जो झूठ मैं है वो विचारों से बना है, स्मृतियों से बना है। तो आप निर्विचार होकर बैठो, तो निर्विचार होकर अगर आप बैठेंगे तो वहाँ पर क्या कोई मैं बचता है? ध्यान इसी को कहते हैं ना, निर्विचार होकर बैठना। क्योंकि जब तक विचार चलते रहेंगे स्मृतियाँ आती रहेगी और विचार से निर्मित जो मैं है वो बना रहे। किसी क्षण आप अनुभव करना, विचारों से खाली होकर बैठ जाना, शांति में बैठना। तो वहाँ पर आप देखना कि आपका मैं बसता है कि नहीं। जिसको आप मैं मानते आए हो वो उस मैं की स्थिति क्या होती, वहीं से पता चलेगी बात। और आपके शरीर में जो भी वृत्ति उठ रही है, चिंता, निराशा, भय, सुख, दुख, कुछ भी, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, वहाँ पर अपने को मैं नहीं मानना। ये जानना कि जो हो रहा है वही है, उससे अलावा कुछ है नहीं वहाँ। ऐसा कोई स्टेबल निरंतर भीतर जो जगा रहता है, खड़ा रहता है, ऐसा मैं नहीं है। तो ये समझना और ये कहना बंद कर देना कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे चिंता हो रहा है, मुझे फियर हो रहा है, मुझे निराशा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं कहना। दर्द हो रहा है तो जानना कि केवल दर्द हो रहा है और कुछ भी नहीं वहाँ। पीछे मैं को खड़ा मत करना और द्वंद्व ख़त्म हो जाएगा भीतर से। आप फिर उस दर्द से आप लड़ोगे नहीं, तो दर्द फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा और भीतर विचारों की गतिविधि भी नहीं बनेगी। आप कहोगे कि मुझ जैसे आदमी को दर्द होता है, कहोगे तो फिर विचार चलने लग जाएंगे मैं के बारे में। आप कहने लग जाएंगे मैं तो ऐसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ध्यानी हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझे तो दर्द होना ही नहीं चाहिए, क्यों हुआ? तो फिर विचारों की गतिविधि चले जाएंगे और उस काल्पनिक मैं में उलझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं खड़ा नहीं करना विचारों के द्वारा, पीछे मैं को खड़ा नहीं करना। जैसा जो है जानना अभी वही है, उससे अलावा और कुछ भी नहीं। तो ऐसा करने से धीरे धीरे जो भी भाव वृत्तियाँ हैं ना वो शांत होते जाएंगे और विचार भी बंद होता जाएगा। क्योंकि आप भीतर मैं को खड़ा नहीं करना चाहते ना,
जो भी विचार हमारे मन में चलते हैं वो सब मैं के कारण ही चलते हैं। मूल विचार जो होता है वो मैं का ही विचार होता है, इसको भी समझ लेना। आपके मन में सबसे पहला विचार मैं का आता है, फिर अन्य विचार आते हैं। जैसे आपके मन में विचार आते हैं भविष्य का, कि भविष्य में मैं क्या करूं, मगर वो मैं के लिए आया है ना। पहले मैं का विचार आया, फिर भविष्य का आया। और क्यों आया? क्योंकि भविष्य में मैं को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए भविष्य में मैं को सुरक्षित रखने के लिए योजना बनाना है। तो भविष्य का थॉट इसी कारण आएगा। भूतकाल का थॉट भी इसीलिए आएगा मैं के लिए, क्योंकि भूतकाल में मैं के साथ ऐसा हुआ था, मैं के साथ ऐसा हुआ था। तो पहले मैं आएगा, फिर भूतकाल के विचार आएगा, फिर भविष्य का आएगा, फिर इसका आएगा, उसका आएगा, आदमी का आएगा, औरत का आएगा। तो सब मैं से रिलेटेड है ना। इसलिए विचारों को कोई भी कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि विचार तो मैं का रिजल्ट है। मैं का विचार आया कि अन्य विचार आया, तो आप मैं कहना बंद करोगे तो ही विचार बंद हो जाएंगे, नहीं तो कुछ भी करो विचार बंद नहीं होंगे। और आपने जाना कि ऐसा कोई आपके भीतर स्टेबल मैं नहीं होता है। वृत्ति होती है, भावनाएं होते हैं, विचार होता है, और जो भी मैं होता है वो सब मान्यता होता है, स्मृति होता है, पास्ट का एक्सपीरियंस होता है। तो फिर आप क्यों कहेंगे अपने को मैं? झूठ को क्यों कहेंगे? तो आप अपने को मैं नहीं कहेंगे तो फिर मैं का विचार फिर नहीं आएगा। मैं का विचार नहीं आएगा, फिर इसका, उसका, कल का, बीते हुए कल का, आदमी का, औरत का, किसी का भी थॉट आपके मन में नहीं आए, क्योंकि वो किसके लिए आए? वो मैं के लिए ही आते थे ना। तो इस प्रक्रिया से आपके मन में विचार शांत होते जाएंगे, और जितना विचार शांत होते जाएंगे उतना आपका जो झूठ मैं है ना वो खोता जाएगा, क्योंकि वो मैं विचारों से बना था। जैसे मैंने कहा अभी मेरे एक दोस्त की कहानी, वो ब्रेन में चोट पहुंचा एक्सीडेंट के कारण, तो सारा मेमोरी डिलीट हो गई और वो भूल गए वो कौन थे, क्योंकि वो जो थे वो विचारों से निर्मित था और विचार गायब हो गए उनके। तो फिर मैं भी गायब हो गया। ये तो एक्सीडेंट में हुआ, अनकॉन्शियसली हुआ। तो आप कॉन्शियसली अलर्ट होकर इसको अप्लाई करना है, इसी को ध्यान कहते हैं। कुछ क्षण के लिए ऐसे हो जाए जैसे कि सारी मेमोरी डिलीट हो गई, तो मैं नहीं कहोगे तो विचार शांत हो जाएंगे, विचार गायब हो जाएंगे तो मैं भी गायब हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो आप मैं से स्टार्ट करें, तो आप मैं कहना बंद करें उस झूठ को, मान्यताओं, तो धीरे धीरे विचार शांत हो जाएंगे। विचार जितने शांत हो जाएंगे उतना आपके भीतर का मैं भी खोता जाएगा, वो नहीं बचेगा। और आपके भीतर एक ऐसा अनुभव होगा जहाँ कोई ऐसा मैं कहने जैसा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं, मगर ऐसा एक्सपीरियंस जो शांति, आनंद, ध्यान, कल्याणकारक, ब्लेस, प्रेम, तो इस टाइप का अनुभव आपको होने लगेगा। जो प्रेम का अनुभव होगा आपको वहाँ पर, जो शांति का अनुभव होगा उस निर्विचार दशा में, तो वो जो अनुभव है ना वो रियल है, क्योंकि वो विचारों के द्वारा बना नहीं। आपका मैं विचारों से बना है, इसलिए विचार को निकाल दिया जाए तो मैं भी निकल जाएगा। मगर विचार शांत होने के बाद जो आपको आनंद अनुभव होता है ना, वो विचारों से निर्मित नहीं है, वो मान्यता के द्वारा भी आपने बनाया नहीं, वो कोई स्मृति भी नहीं, वो भूतकाल का कोई स्मरण भी नहीं, भविष्य का कोई अनुमान भी नहीं, वो डायरेक्ट आपको अभी यही अनुभव होगा। तो वो रियल हुआ, क्योंकि
वो विचारों से नहीं बना, इसलिए वो रियल है, वो अपने आप है। तो रियल मैं वही होता है, और वो ये पर्सनल अनुभव नहीं होता, वो यूनिवर्सल अनुभव होगा। एक साक्षी कहते हैं उसको, वो आपको अनुभव होगा। तो ये जो होगा ना, ये जो स्थिति होगी आपके भीतर, ये अनुभव जब होगा तब आपको पता चलेगा मान्यता, विश्वास, धारणा, इनके कारण आप इस रियल मैं को जान नहीं पा रहे थे। आपने एक बार भी इसका अनुभव कर लिया तो बात क्लियर हो गई कि आप जीवन का जो सच है ना, वो इसी तरह हो सकता है। सच का क्या अर्थ है? जो कभी मिटेगा नहीं, जो किसी और के द्वारा बना हुआ नहीं, वो सच है। ये शांति, निर्विचार दशा में जो आपको शांति का अनुभव होगा, जो आनंद अनुभव होगा, ये सच इसीलिए है क्योंकि ये कल्पना नहीं, ये भविष्य का भी कोई कल्पना के कारण उत्पन्न सुख नहीं, भूतकाल का स्मरण करके प्राप्त हुआ अनुभव भी नहीं, विचारों के द्वारा निर्मित कोई अनुभव भी नहीं। ये तो विचार शांत होने के बाद होने वाला अनुभव, ये रियल है। तो सत्य यही, ये सदा रहेगा आप, क्योंकि इसको कौन मिटाएगा? क्योंकि किसी से बना ही नहीं, ये खुद है ना, स्वयंभू कहते हैं इसको। आपका मैं मिट जाएगा क्योंकि विचार से बना है, विचार खत्म हो जाएगा, आपका मैं भी खत्म हो जाएगा, मगर आपको अंधकार अनुभव होगा, मगर इसमें प्रकाश का अनुभव होगा आपको। मित्रों, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं और मेरे आने वाले कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।